दोस्तों आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा का 8वां दिन है। आज 14 नवंबर को सुबह के 7 बजते ही यहाँ कोसी मंडी से यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो चुकी है। अभी हम हरियाणा क्षेत्र में चल रहे थे, अब हम आज से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। यहाँ से बरसाना की भूमि प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों अब हम श्री धाम वृंदावन के और निकट पहुँच रहे हैं। यहाँ से वृंदावन की दूरी करीब 40 किलोमीटर रह जाती है। आज अभी कोसी मंडी से यात्रा रवाना हो चुकी है और अब हम दोपहर का भोजन करेंगे बेकमेट इंडियन कंपनी के सामने तुमोला में। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर चलकर हम तुमोला पहुँचेंगे, वहाँ दोपहर का भोजन होगा। उसके बाद 6 किलोमीटर और आगे चलकर गुप्ता रेसिडेंसी छाता के पास बिलोठी में हम रात्रि का विश्राम करेंगे। आज की यात्रा में भी सभी यात्रियों को करीब 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन कीजिए, सामने दिख रहे हैं पैदल चलते हुए। यहाँ पर दिन प्रतिदिन और लाखों की संख्या में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे हम वृंदावन के निकट पहुँच रहे हैं तो कई लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त शामिल हो चुके हैं और पदयात्रा एक भव्य ऐतिहासिक रूप ले रही है। कल की पदयात्रा में मोबाइल नेटवर्क के द्वारा काउंट किया गया तो करीब 10 लाख से ऊपर भक्त इस पदयात्रा में शामिल हो चुके थे। आज तो और ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है। यह विश्व की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पदयात्रा के रूप में दर्ज हो चुकी है। श्री धाम वृंदावन में 16 नवंबर को यह पदयात्रा पहुंचेगी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सभी दीक्षित शिष्यों के लिए आह्वान किया है, सभी सनातनी हिंदू भाइयों के लिए आह्वान किया है, उनके लिए सूचना दी है कि श्री धाम वृंदावन पहुंचे 16 नवंबर को। वहां पर 3.0 की घोषणा होगी। वैसे तो 3.0 पदयात्रा लखनऊ से अयोध्या के लिए की जा रही है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से बताएंगे। तो आप सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है 16 नवंबर को श्री धाम वृंदावन पहुंचे और ऐतिहासिक पदयात्रा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। हम इस पदयात्रा की संपूर्ण अपडेट आपको देते रहेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखें। Bye.
सीता